सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये बेसिकली ये दोनों टर्म्स आते हैं आपके जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हमारा टर्म्स आता है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब जैसे कि टर्म्स से जैसा भी आपका नाम क्लियर कर रहा है सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, तो सॉइल मैकेनिक्स में हमें सॉइल के बारे में पढ़ना होगा और उसके आगे टर्म्स लगा हुआ है मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स से रिलेटेड चीज़ें उसमें क्या क्या हमें पढ़नी है वो देखेंगे और हमें देखना है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो ये दो टर्म्स में हमको इसको पूरा कवर करना है। इस सब्जेक्ट को क्या है आप इसका देखिए सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में कौन कौन सी सारी चीज़ें मेंशन हैं वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए कि उसमें क्या क्या मेंशन है। सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन, ये सब सारा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, दूसरा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस कॉन्सेप्ट ओनली इसका पढ़ना है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, सॉइल एक्सप्लोरेशन, बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी पढ़ना है आपको, ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स भी पढ़नी है, जो ग्राउंड की इंप्रूवमेंट टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले हम पूरे आपके सिलेबस में वन बाय वन करके पार्ट लेके चलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद में हम लोग नेक्स्ट चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले है हमारा व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या है आपका, सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है कि व्हाट इज सॉइल। तो सॉइल जैसा कि इसमें क्लियर है डेफिनेशन के हिसाब से, द टर्म सॉइल according to engineering point of view, the view according to engineering point of view, the soil is defined as material। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे सॉइल मैकेनिक्स में अगर हम इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव से देखें तो सॉइल एक एज ए मटेरियल की तरह डिफाइन किया गया इसमें, बाय मीन्स ऑफ विच, जिसका मतलब ये है बाय मीन्स ऑफ विच एंड अपॉन विच इंजीनियर्स बिल्ड देयर स्ट्रक्चर। इसका मतलब जिस सॉइल पे इंजीनियर्स अपना स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म सॉइल इंक्लूड्स इंटायर थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू बी बेड रॉक। कहने का मतलब ये है कि ये टर्म सॉइल है आपका, ये टोटल थिकनेस कंसीडर करता है। ये जैसे ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से जहां तक इसकी बेड रॉक है वहां तक जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी लेयर्स इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है विच इज एक्सेसिबल एंड फिजिबल फॉर प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन एज फाउंडेशन सपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो एक्सेसिबल है, जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं, जो फिजिबल है, फिजिबल का मतलब जो सुलभ है, कार्य करने पे जिस पे आसानी से हम लोग जिस पर कार्य कर सकते हैं। फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, अगर हम लोग प्रैक्टिकल पर्पज से किसी भी सॉइल में हम लोग कोई बिल्डिंग बनानी है या फिर कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है तो जिसपे हम लोग इजीली उस पर काम कर सकें। मटेरियल, इट इज ए कंपोज्ड ऑफ लूजली बाउंडेड मटेरियल। कहने का मतलब अगर हम बेसिकली इसको देखें तो ये लूजली बाउंडेड मटेरियल है। कहने का मतलब कि सॉइल को जब हम आप लोग हाथ में लेके देखेंगे तो उसके एक एक पार्टिकल्स आपको अलग अलग दिखेंगे, तो ये लूजली बाउंड मटेरियल है। अगर हम लोग टाइटली बाउंड मटेरियल को कहें तो जैसे स्टील के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल जॉइंट हैं, बिल्कुल उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम सॉइल को देखें तो सॉइल का एक एक पार्टिकल आप लोग अलग कर सकते हैं, वो हमें आपको दिखाएंगे हम अभी। इट इज ए लूजली बाउंड मटेरियल्स ऑफ वेरियस साइजेस। कहने का मतलब ये है कि जब आप सॉइल, किसी भी सॉइल को आप लोग हाथ में लेके देखेंगे तो उसमें सारे पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट होगा। किसी पार्टिकल का साइज छोटा होगा, किसी पार्टिकल का साइज बड़ा होगा। तो इसे फॉर्म ड्यू टू वीदरिंग ऑफ रॉक्स, एक नया वर्ड आपको मिला वीदरिंग। वीदरिंग क्या है, इस चीज को हम लोग बहुत बेसिकली
बेसिक तरीके से इसको समझेंगे, पूरा डिटेल में पूरा कंसीडर किया जाएगा वीदरिंग ऑफ रॉक्स को। रॉक्स यानी कि जी चट्टानें, जो चट्टान है आपकी उनकी वीदरिंग। वीदरिंग को अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो वीदरिंग का मतलब होता है कि चट्टानों का टूटना। चट्टान होती हैं, सबसे पहले सॉइल आई कहां से? सबसे पहले जो हमारी रॉक्स होती हैं, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब रॉक्स ब्रेक होती हैं, रॉक्स टूटती हैं। उन रॉक्स की टूटने की वजह से आपकी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वो वीदरिंग कैसे होती है, वो रॉक्स टूटती कैसे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराएंगे आपको एक एक पॉइंट। अब देखिए बेटा, हम लोग इस सॉइल मैकेनिक्स में हमें चीजें समझनी है कि सॉइल मैकेनिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ। सिंपली भाषा में हम या आप सारी चीजें जानते हैं, लेकिन अगर हम उसी भाषा को हम लोग टेक्निकल टर्म्स में अगर हम लोग पढ़ें तो वो इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखी जाएंगी। इंजीनियरिंग पूरी भाषा में हम लोग केवल टेक्निकल टर्म्स का यूज करते हैं और उस पर हम लोग वर्क करते हैं। बाकी बेसिक जो बातें हैं वो सारी बातें आप लोग जानते हैं अपनी भाषा में। लेकिन हम लोग इंजीनियरिंग आपको एक एडवांस, आपको एक अच्छी पर्सनालिटी जो बनाती है इंजीनियर्स के फॉर्म में, वो यही चीजें हैं जो आम लोगों से आपको अलग करती हैं कि आप अपनी इंजीनियरिंग की आपकी खुद की लैंग्वेज है। तो उस लैंग्वेज में हम लोग जो सारे टेक्निकल टर्म्स हैं उनको एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा पीडोजेनेसिस। ये पीडोजेनेसिस क्या होता है, इसको सबसे पहले हमें समझना है। ये पीडोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब वीदरिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी रॉक्स टूट रही है, टुकड़ों में टूट रही है, तो उस टुकड़ों में टूटने के प्रोसेस को हम लोग वीदरिंग कहते हैं, हम लोग डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स कहते हैं। तो अब देखिए, जैसे ये कोई रॉक्स है, ये आपको रॉक दिख रही है, रॉक में क्या हुआ, अब डिसइंटीग्रेशन किसकी वजह से हुआ? इसके कई रीजंस हो सकते हैं। फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। अब जैसे आप लोग देखिए कि कोई नदी किसी पहाड़ों से होते हुए निकलती है, तो जब कोई नदी किसी पहाड़ों से होते हुए निकलती है तो वो जो जिन पहाड़ों से होते हुए गुजरती है, उस पहाड़ वाटर के फ्लो के कारण, वाटर की हाई वेलोसिटी के कारण, उस जो भी आपकी रॉक्स होती हैं, जिस रॉक से आपका होकर नदी बहती है, उस रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते चले जाते हैं। जैसे आपने नदियों में देखा होगा सैंड का फॉर्मेशन, तो छोटे छोटे जो टुकड़े फॉर्म हो जाते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े ही आपको फाइनली आपको एक सॉइल का फॉर्मेशन देते हैं। तो ड्यू टू फ्लोइंग वाटर, वो अगर हम फ्लोइंग ऑफ वाटर से, रिवर के फ्लोज की वजह से हमारी कोई सॉइल फॉर्म हुई, तो वो कहलाएगी हमारी फ्लोइंग ऑफ वाटर के थ्रू हमारी सॉइल फॉर्मेशन हुई। अब जैसे आप राजस्थान वाले एरिया में देखते हैं, जहां पे बहुत सारे दूर दूर तक आपको रेगिस्तान देखने को मिलते हैं, उस रेगिस्तान में अगर आप लोग कंसीडर करेंगे तो वो जो वहां पे जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो विंड के फ्लो के कारण होता है, विंड के फ्लो के कारण। अब कहीं कहीं ग्रेविटी के फ्लो के कारण भी होता है सॉइल का फॉर्मेशन, ग्रेविटी के कारण जो भी सॉइल पार्टिकल्स हैं उनका फ्लो होता है, तो वो ग्रेविटी के कारण कहलाएंगे। आइस के कारण होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से भी सॉइल फॉर्म होती है। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ आपका बेटा, तो ये सारे पूरे वर्ड में पूरा जो भी ये वर्ड है डिसइंटीग्रेशन वाला, ये डिसइंटीग्रेशन का मतलब आपका रॉक्स का टूटना। तो ये आपकी कोई रॉक्स है, रॉक्स में या फिर आपका जैसे रेन का ऊपर से पानी बरसा, आपका रेन हुई, रेन की वजह से इस पे स्ट्राइकिंग एक्सटर्नल फोर्स आए, और ये जो आपका चट्टान है, चट्टान टुकड़ों में टूटने लगी। तो इस तरीके से आपका सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। देखते हैं पीडोजेनेसिस, हम लोगों ने ये टेक्निकल टर्म देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये सॉइल मैकेनिक्स एक्चुअली में होती क्या है। इस सॉइल मैकेनिक्स में हमको क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो सॉइल मैकेनिक्स की डिफिनीशन क्या है, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस
इंजीनियरिंग साइंस की ये वह शाखा है जिसमें विच enables engineers to know theoretically or experimentally the behavior of soil under the action of loads, gravitational forces, water and temperature। यहाँ पे एयर भी कह सकते हैं हम लोग। कहने का मतलब ये है कि सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोई भी इंजीनियर किसी भी सॉइल पे थ्योरेटिकली और उसको प्रैक्टिकली समझता है। कब? जब उसमें लोड्स अप्लाई हों या फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस अप्लाई हों या वाटर अप्लाई होता है, टेम्परेचर के कारण क्या इफेक्ट होते हैं। तो अब पूरी सॉइल मैकेनिक्स में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है कि जैसे कोई सॉइल मैकेनिक्स से कोई ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमने लोड लगा दिया, जैसे ये कोई ग्राउंड है, ये कोई ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमने कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो इस स्ट्रक्चर का कुछ तो वेट होगा, इस स्ट्रक्चर का कुछ तो वेट होगा। इस वेट के कारण इस पूरे ग्राउंड में सॉइल पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस पूरी सॉइल पे क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग इससे सीखेंगे। इस सॉइल, जैसे ये सॉइल है आपकी, इस सॉइल पे आपके क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं इस बिल्डिंग के बनाने की वजह से, इस बिल्डिंग बनाने की वजह से इस पे जो लोड्स अप्लाई हो रहे हैं, इन लोड्स के कारण इस सॉइल में क्या चेंज हुए हैं, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका साइज चेंज हो रहा है, इसका डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो जो सारी चीजें जो भी हमें कंसीडर करनी है वो हम इसमें पूरी सॉइल मैकेनिक्स में देखेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया एक्सटर्नल लोड्स। अब इस पे हम लोग, हमारा रेन हो सकती है, रेन की वजह से जब पानी यहाँ पे कलेक्ट होगा तो वाटर के फोर्सेस भी होंगे। जब वाटर किसी सॉइल में एंटर करता है तब उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। या फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण हम इसमें क्या प्रभाव पड़ेंगे, ग्रेविटी के कारण, वो हम सारी चीजें कंसीडर करेंगे। टेम्परेचर के कारण क्या क्या सॉइल में चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीजें भी हम लोगों को देखनी होंगी। फिर नेक्स्ट इसमें अगर आप लोगों को देखें, सिंपली स्पीकिंग, अगर हम सरल शब्दों में सॉइल मैकेनिक्स के बारे में समझें तो देखिए क्या है। सिंपली स्पीकिंग, इट इज ए नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इट इज नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग साइंस which deals with properties, behavior and performance of soil as construction material और foundation support। अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको समझना चाहें तो इस सॉइल को हम लोग कंसीडर करेंगे कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, और इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे हम लोग कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल से कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, और या फिर ये सॉइल है, इस पर हम लोग कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो उस चीज़ को हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट ये है कि अगर हम कोई फाउंडेशन प्रिपेयर करना है तो उस फाउंडेशन प्रिपेयर करने के बाद में सॉइल में क्या इफेक्ट होंगे, ये सब सारी चीज़ें, और सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये सब सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सॉइल मैकेनिक्स डेफिनीशन। ये है आपके सॉइल मैकेनिक्स के फादर, इनको बोलते हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, इनको बोला जाता है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो अब देखिए कैसे इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ये कौन है फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, देखते हैं जरा ये कौन है। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, इनका नाम है कार्ल वॉन तरजागी, कार्ल वॉन तरजागी। इनको बोला जाता है सॉइल मैकेनिक्स का फादर। कार्ल वॉन तरजागी इज नोन एज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। अगर इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, कार्ल वॉन तरजागी ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सॉइल के बारे में काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी इसके बारे में थ्योरीज फाइंड की है, और जो इनके द्वारा दी गई थ्योरीज हैं वो ट्रू वैल्यू के काफ़ी नज़दीक हैं, काफ़ी नियर है। ट्रू वैल्यू जो होती है सॉइल में के बारे में जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण जो भी इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो जो इन्होंने थ्योरीज दी हैं सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड, वो जो ट्रू वैल्यू है उसके काफ़ी नियर है। इसलिए हम इनको कंसीडर करते हैं एज ए फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। इनके अकॉर्डिंग हमारी सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या है। तरजागी एक फेमस साइंटिस्ट हैं,
तरजागी इज अ फेमस साइंटिस्ट, डिफाइंस सॉइल मैकेनिक्स एज फॉलोज। कैसे करते हैं इसको, सॉइल मैकेनिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड मैकेनिक्स टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स डीलिंग विथ सेडिमेंट्स एंड अदर अनकंसोलिडेटेड एक्यूमुलेशन ऑफ solid particles produced by mechanical, chemical and disintegration of rocks। कहने का मतलब ये है कि कार्ल तरजागी के अकॉर्डिंग अगर हम इस सॉइल की डिफिनीशन, सॉइल मैकेनिक्स की डिफिनीशन देखें तो उसका मतलब ये है कि हम जो हाइड्रोलिक्स हैं और जो मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है ना, जो हाइड्रोलिक्स और मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल हैं उनको हम किसी सेडिमेंट्स पे अप्लाई करके, सेडिमेंट्स या अदर अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जो किसी रॉक की वीदर के फॉर्म, जो रॉक की वीदरिंग के बाद में फॉर्म होता है, जैसे कि सॉइल वीदरिंग ऑफ रॉक्स के बाद में क्या होता है, फॉर्म हमारा सॉइल, तो उस सॉइल पे हम लोग हाइड्रोलिक्स और मैकेनिक्स के जो भी प्रिंसिपल है उस पर अप्लाई करके हम लोग ये देखते हैं कि उस पे प्रैक्टिकल कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली फील्ड पे कैसे यूज कर सकते हैं, उस पे अगर हाइड्रोलिक्स यानी कि वाटर रिलेटेड, अगर हमारी सॉइल में वाटर रिलेटेड कोई वर्क करना है तो उस पे क्या इफेक्ट होगा, इस सॉइल की प्रॉपर्टी कैसे चेंज होंगी, ये सब सारी चीजें। और मैकेनिक्स से रिलेटेड अगर कोई इफेक्ट होगा इस सॉइल पे, जैसे कि कभी फोर्सेस अप्लाई कर दिया गया तो इसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होगा, इसकी पोजीशन में क्या चेंज होगा सॉइल मैकेनिक्स की, ये सब सारी चीजें हमें इस सॉइल मैकेनिक्स में कार्ल तरजागी के हिसाब से कंसीडर करनी है। कार्ल तरजागी हमारे सर फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब एक चीजें तो आती हैं कि हमने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी तो सॉइल क्या होती है हमने ये भी देख लिया, सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है हमने ये भी देख लिया। तो अब देखिए मैं सॉइल को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। सॉइल आपका एज ए, अगर इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव से हम लोग इसको देखें तो एक सॉइल आपका एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसपे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंजीनियर्स उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। और अगर सॉइल मैकेनिक्स की परिभाषा देखी जाए तो सॉइल मैकेनिक्स की अगर हम लोग परिभाषा देखें तो हम लोगों को इसमें प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली पर्पस के हिसाब से हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं, सॉइल को, सॉइल पे अदर लगने वाले फोर्सेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब सारी चीजें हमें कंसीडर करते हैं कि जैसे कोई स्ट्रक्चर जैसे कोई ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई स्ट्रक्चर बना दिया गया तो उस स्ट्रक्चर के कारण इस सॉइल, ये जो नीचे ग्राउंड है जिसपे हम लोगों ने फाउंडेशन प्रिपेयर किया है, उसका उस सॉइल पे उस फाउंडेशन का क्या इफेक्ट होगा, उसके लोड के कारण इसका क्या इफेक्ट होगा, या फिर बाहर से हम लोग वाटर इसमें एंटर कर जाए कहीं से तो उस पर क्या इसका इफेक्ट होगा। जैसे ये कोई सॉइल स्ट्रक्चर खड़ा है और ये कोई हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और ये हमारी सॉइल है, सॉइल में कहीं से आके वाटर एंटर कर गया इस तरीके से, ये वाटर एंटर कर गया और वाटर एंटर करने के बाद में इस स्ट्रक्चर पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये सब सारी चीजें हम लोग कंसीडर करेंगे कि सॉइल में कितना डिक्रीमेंट हो गया, सॉइल कितना कॉम्प्रेस हो जाएगा, ये सब सारी चीजें। जैसे कोई सॉइल की इस एच थिकनेस की कोई लेयर है, हमने इसमें पी लोड अप्लाई कर दिया तो पी लोड अप्लाई करने के बाद में इसकी थिकनेस में कितना डिक्रीज होगा, डेल्टा एच, ये हम कंसीडर करेंगे। ये सब सारी चीजें हमें इस पूरी सॉइल मैकेनिक्स में कंसीडर करनी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं व्हाई वी स्टडी सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स को हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, बिल्कुल क्लियर करके समझिएगा, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस पूरे टॉपिक में। एक एक चीज हमने ये तो समझ लिया कि सॉइल क्या होती है, सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है, सॉइल के फादर कौन है। अब हमको देखना है कि हम इस सॉइल मैकेनिक्स को क्यों पढ़ते हैं, हम व्हाई वी स्टडी सॉइल मैकेनिक्स। वेरियस रीजंस हैं टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे कारण हैं। कौन कौन से? फाउंडेशन टू सपोर्ट स्ट्रक्चर्स एंड एम्बैंकमेंट्स, जो फाउंडेशंस होते हैं जो पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। फाउंडेशन का मतलब देखिए इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे ये कोई आपका फाउंडेशन है, ये आपका कोई फाउंडेशन बिल्ट अप कर दिया गया है,
ये आपकी कोई सॉइल, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है आपका ये आपका कोई ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं ग्राउंड लेवल, ये कोई ग्राउंड लेवल है आपका। और ये आपकी फुटिंग है, फाउंडेशन कह सकते हैं, फुटिंग है। अब इस पे पी लोड अप्लाई किए, ये पूरी सॉइल है आपकी, ये सॉइल है, तो इस पी फोर्स के कारण इस फुटिंग पर सारा लोड आएगा इसके थ्रू ये पूरा लोड ट्रांसमिट होगा सॉइल पे। यानी कि जो फुटिंग या फाउंडेशन एक ऐसा पार्ट होता है स्ट्रक्चर का जो डायरेक्टली कांटेक्ट विद द अर्थ सरफेस, जो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जो सॉइल होती है आपकी, जो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जो पार्ट होता है पूरे स्ट्रक्चर का, वो कहलाता है आपका फुटिंग या फाउंडेशन। फुटिंग या फाउंडेशन आपका कहलाता है। फिर क्या है, वेरियस रीजंस टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसके कई रीजंस हैं। फाउंडेशन टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर एंड एम्बैंकमेंट्स, किसी भी स्ट्रक्चर के फाउंडेशन सपोर्ट करने के लिए, एम्बैंकमेंट्स सपोर्ट करने के लिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह देखते हैं हम लोग किसी भी। स्लोप और लैंडस्लाइड है, स्लोप और लैंडस्लाइड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे स्लोप्स डिजाइन करते हैं हम लोग सॉइल में जब कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसको लैंडस्लाइड्स का कैसे इफेक्ट पड़ता है। अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रिटेन का मतलब होता है रोकना बेटा, रिटेन का मतलब होता है रोकना। तो किसी चीज को हम लोग कैसे रिटेन करते हैं वो इसमें कंसीडर करते हैं, और कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग कंसीडर करेंगे। व्हाई वी स्टडी द सॉइल मैकेनिक्स, नंबर 1 पे है हमारा फाउंडेशंस टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर एंड एम्बैंकमेंट्स। फाउंडेशन टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर एंड एम्बैंकमेंट्स। इसमें देखिए कोई ये बस है, बस के नीचे सबसे पहले सॉइल के फाउंडेशन को प्रिपेयर किया गया है। बस है ये, बस के नीचे ये आपका रोड सरफेस है, रोड सरफेस के नीचे ये ग्रेवल बिछा हुआ है, ग्रेवल के नीचे आपकी क्या है, ये सॉइल है। तो सब इस पूरे रोड कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। किस लिए प्रिपेयर करते हैं, ये डायनेमिक लोड्स हैं। जब इसमें पूरे इस रोड सरफेस पे जब हमारी कोई गाड़ी मूव करेगी, तो कोई गाड़ी मूव करने के बाद में इसमें सस्पेंशन जनरेट होंगे इस पूरे रोड सरफेस में। उस सस्पेंशन के कारण ये जब पूरे इस रोड सरफेस में जनरेट होंगे तो ये ट्रांसमिट होंगे सॉइल में। तो सॉइल को इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि इस सस्पेंशन से इस सॉइल या इस रोड सरफेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारा रोड सरफेस प्रॉपर मेंटेन रहे, ये ब्रेक ना हो और ये टूटे ना, ये है। तो इन सब सारी चीजों को कंसीडर करने के लिए कुछ इंजीनियरिंग में कुछ टर्म्स यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि हैं आपका कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स या मॉइस्चर वेरिएशन। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है कि जैसे ये कोई सॉइल सॉलिड्स हैं, ये कोई आपका बाउल है या फिर कोई आप कंटेनर ले लीजिए, उस कंटेनर में ये सॉइल फिल है। उस सॉइल में ये जो वॉइड्स हैं इसके अंदर, ये वॉइड्स हैं, वॉइड्स में क्या है, कहीं एयर भरी है और कहीं वाटर भरा हुआ है। ये कहीं एयर भरी हुई है और कहीं वाटर हुआ है। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है कि जब हम किसी इस पूरे कंटेनर पे हम लोग लोड अप्लाई करके इसकी एयर को एक्सपेल कर दें, इसके वॉइड्स में जो एयर भरी हुई है, इसके जो छिद्रों में एयर भरी हुई है, उस एयर को बाहर निकाल दें, तो हमारा वो हो जाएगा कॉम्पैक्शन। यानी कि कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस बाय अप्लाइंग लोड्स ऑन एनी सॉइल सैंपल या सॉइल स्ट्रक्चर, एक्सपेल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द सॉइल मास। कहने का मतलब देखें कि किसी भी सॉइल मास से एयर को एक्सपेल करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा कॉम्पैक्शन कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है उस समय एक रोलर लेके आता है, रोलर जब चलता है तो चलने के बाद में क्या करता है, वो सॉइल को कॉम्पैक्ट करता है, तो वही कॉम्पैक्शन है। ये चीजें हमने देख ली। तो ये सब सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे कि हम लोग इस सॉइल मैकेनिक्स को क्यों पढ़ते हैं, हम लोग क्या हम लोगों को इससे रिलेटेड हमारी चीजें हैं जो हम लोग फील्ड में यूज करते हैं। जैसे ये लैंडस्लाइड है,
ये देखिए लैंडस्लाइड है। अब ये लैंडस्लाइड कैसे हो गया, इस सॉइल में कौन कौन से फोर्सेस आ गए जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये देखिए लैंडस्लाइड ऑफ ए पार्किंग एरिया, एजेस ऑफ ए स्टीप स्लोप मेनली ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इन मॉइस्चर कंटेंट। कहने का मतलब ये है कि इस सॉइल में, मान लीजिए कोई सॉइल है, सॉइल में कहीं से एयर का वाटर का कांटेक्ट आ जाए, वाटर इसमें फिल होने लगे तो सॉइल आपकी क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी। वेट का मतलब कोई मिट्टी जो आपकी है, जो भी फाउंडेशन में बनी हुई है, वो गीली हो जाएगी। गीली होने के कारण क्या होगा, उसका वॉल्यूम एक्सपेल करेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर उस सॉइल को आप रोक नहीं पाए, आपने उस सॉइल को रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, तो वो सॉइल अपने प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि सॉइल फैलने लगेगी। जब सॉइल फैलेगी तो जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका ब्रेक होने लगेगा। ऐसे ही इसमें भी हुआ है, लैंडस्लाइड है यहाँ पे। इस केसेस में क्या हुआ है कि यहाँ पे सॉइल भरी हुई है, इसमें इसके कांटेक्ट में वाटर आ गया है, वाटर जब फिल हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये सॉइल हमारी आपकी एक्सपेल होगी, सॉइल के एक्सपेल होने के कारण ये लैंडस्लाइड हो जाएंगे। अब देखिए इसका दूसरा क्या है, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर। अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर क्यों बनाए जाते हैं, जैसे आपने क्या किया कि कहीं फिलिंग करी, मान लीजिए ये आपका कोई ग्राउंड है, आपने कोई प्लॉट लिया, ये आपका कोई ग्राउंड है, ग्राउंड में क्या किया आपने, इसका फाउंडेशन प्रिपेयर करवा दिया, और फाउंडेशन बनाने के बाद में इसमें आपने सॉइल फिल करा दी, सॉइल फिल करा दी, इस पे सॉइल फिल करा दी, इस तरीके से ये सॉइल आपने फिल करा दी। इस सॉइल फिल कराने के बाद में ये सॉइल आपकी एक जगह नहीं, और साइड से आपने ये ईंटे की आपने वॉल बना दी, ईंट की ये वॉल बना दी, दीवार बना दी। दीवार बनाने के बाद में जब जैसे रेन हुआ, जब पानी की वर्षा हुई, तो पानी वर्षा होने के कारण जो सॉइल के वॉइड्स हैं उसमें पानी क्या हो जाएगा, आपका फिल हो जाएगा, उस वॉइड्स में आपका वाटर फिल हो जाएगा। वाटर जब फिल हो जाएगा तो सॉइल का वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉइल का आयतन बढ़ेगा। जब सॉइल का आयतन बढ़ेगा तो ये जो ये फोर्स है ये किस पे लगाएगा, इस वॉल पे ये फोर्सेस अप्लाई करेगी, इस वॉल पे ये फोर्सेस अप्लाई करेगी, इस वॉल पे ये फोर्सेस अप्लाई करेगी। अब इस वॉल को आपको रोकने के लिए यहाँ पे रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाने होंगे। अगर रिटेनिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया आपने तो ये ब्रेक हो जाएंगे। ये आपकी जो भी ये वॉल्स हैं ये टिल्ट करके बाहर की ओर चली आएंगी, बाहर की ओर चली आएंगी तो आपका क्या फेल हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। इसलिए आपको इस सॉइल को रिटेन करने के लिए रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए जैसे ये है, यहाँ पे आपने कोई दीवार बना दी, दीवार बनाने के बाद में क्या किया आपने, कोई वॉल आपने प्रिपेयर कर दी। वॉल प्रिपेयर करने के बाद में यहाँ पे आपने सॉइल है, सॉइल फिल कर दी। सॉइल फिल करने के बाद उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद में क्या होगा, उसमें आप जब जैसे जैसे कॉम्पैक्ट होगी तो सॉइल कहाँ, बाहर की ओर एक्सपेल होगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बना दिया जो आपकी सॉइल को प्रिवेंट कर सके, बाहर आने के लिए रोक सके। अब देखिए, अब इसमें क्या है, ये देखिए आपका सॉइल अंडर द एक्शन ऑफ वाटर। वाटर कहने का मतलब ये है कि आपने ब्रिज देखे होंगे, रिवर में बनी होती है ब्रिजेस। उस ब्रिजेस में क्या होता है कि वाटर का फ्लो होता है। उस वाटर के फ्लो होने के कारण कितना इरोजन करता है वो वाटर, इस सॉइल का कितना इरोजन करता है। तो वो सब सारी चीजें हम लोग ये देखते हैं। ये सब सारी चीजें मैंने आपको इसलिए डिस्कस करी, हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप लोगों के आपको माइंड मेकअप बन जाए कि हम लोगों को सॉइल मैकेनिक्स में किन किन फील्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर आप लोग एज ए सिविल इंजीनियर देखें तो सॉइल मैकेनिक्स, अगर किसी भी स्ट्रक्चर को आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना होगा, सॉइल मैकेनिक्स के बारे में जानना होगा, उस वहाँ की सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा। मान लीजिए आपको कोई मकान बनाना है या आपको कोई घर बनाना है, आपको कोई इंडस्ट्री बनानी है, तो अगर आपको उस पे इंडस्ट्री बनानी है, अगर आपने सॉइल की प्रॉपर्टी नहीं जानी और डायरेक्टली आपने कोई फर्म या फिर कोई आपने बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग बना दी, तो उस केस में क्या होगा कि आपको पता नहीं होगा कि ये सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, ये सॉइल कितना लोड सह पाएगी, और उस केस में आपका स्ट्रक्चर फेल होने की चांसेस हो जाएंगे। इसलिए हम लोग इस सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, ये सॉइल कितना लोड बियर कर सकती है,
और इसमें कितना वाटर, इसमें वाटर कितना कंटेंट है, इसमें एयर कंटेंट कितना है, ये सब सारी चीज़ें इसमें जानेंगे।